साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल। आज मैं आपके साथ सामयिक चर्चा करना चाहता हूँ। सामयिक से मतलब है अभी पूरे देश में सोशल मीडिया पर, टीवी पर, तमाम अखबारों, पत्रकारों में, तमाम जगह जो है ये चल रहा है कि अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ कह दिया है। क्या कहा है एग्जैक्टली तो हमको नहीं मालूम, फिर भी जितना ज्ञात है वो बता रहा है कि एक फैशन हो गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। संभवतः यही बात है। मेरा कहना है अमित शाह जी ने कोई नई बात तो कही नहीं है। इस देश के लिए या इस देश में कोई नई बात नहीं है। वाकई अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में आप पहुंच जाएंगे, भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो नरक में पहुंचेंगे। ये सर्वमान्य विधि सम्मत स्थापित सत्य। अब बात आ रही है अंबेडकर के ऊपर क्यों कहा गया। इस पर कोई विवाद नहीं है कि आप भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इस पर कोई विवाद नहीं है, जबकि विवाद इसी पर होना चाहिए। अंबेडकर को उन्होंने कहा ये फैशन हो गया है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सही कहा मेरी समझ से, क्योंकि अंबेडकर का नाम तो आप लेते हैं लेकिन जाते हैं उन्हीं मंदिरों में, आप वहीं पूजा पाठ करते हैं, वहीं ढोंग पाखंड आडंबर को सपोर्ट करते हैं। अंबेडकर के बारे में अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो क्या गलत कह दिया। आप करते तो वही हैं जिसको अंबेडकर ने मना किया था, जिसको अंबेडकर ने कहा था यही हमारे धर्म की, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गरीबी हमारी जो है दुर्दशा का कारण नहीं है, ये हिंदू धर्म और हिंदू ग्रंथ हमारी दुर्दशा के कारण है, जिनके द्वारा ही शूद्र बनाया गया, पिछड़े बनाए गए और क्या सवर्ण बनाए गए, क्या क्या बनाए गए। इन देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई और ये तमाम देवी देवता पैदा हो गए करोड़ों में धंधे के लिए। तो ये तो बहुत पहले अंबेडकर कह चुके हैं, लेकिन आज भी आप अंबेडकर की बातों को नहीं मानते हैं और झूठे बवेला खड़ा करते हैं कि अमित शाह जी ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। लेकिन हम तो समझते हैं कि अमित शाह जी ने जो कहा वो उनके दिल में था, उनके दिमाग में था। दिमाग तो नहीं लगाया, उन्होंने दिल से कह दिया, मुंह से निकल गया उनके झटके में, जबकि वो भी सावधानी बरतते कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको भ्रम में रखना बहुत जरूरी है। आप भ्रमित हो, भ्रमित रहोगे और भ्रमित ही पैदा हुए हो। आपके बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि इन मूर्तियों का, इन मंदिरों का को दिमाग से हटाएं। तो इस तरह की स्थिति है। अब उनको लेकर के जब संसद में ये कहा गया कि मनमोहन सिंह जी जो है वो रेनकोट ओढ़ करके पहन करके नहाते हैं, तब आपने कुछ भी हो हल्ला नहीं बताया। एक प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है। इसी नेहरू के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें जानबूझ करके कहा जाता है, फिर आप हो हल्ला नहीं करते हैं। आप हो हल्ला अंबेडकर के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर के कथन, अंबेडकर के सिद्धांतों, अंबेडकर के कार्यों का आकलन आप नहीं करते। आप ये सारी बुराइयों की जड़ जो है, इस देश के परतंत्र होने का, इस देश के गुलाम होने का,
मुख्य कारण जो है यही मंदिर है, यही हिंदू धर्म है, यही ढोंग पाखंड आडम्बर है। फिर भी आप नहीं मानते हैं। ये पिछड़े तो बिल्कुल ही नहीं मानते। मुझे भी भ्रमण का अवसर मिला है, मैं भी लोगों के विचार जानने की कोशिश करता हूँ और तमाम लोग हैं, लेकिन आप मंदिर जाओगे जरूर, आप मूर्तियों की पूजा करोगे जरूर, बिना इसके आपका खाना हजम नहीं होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अदरवाइज अन्यथा ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस तरह की बात नहीं करते। बात रह गई अंबेडकर का, तो अंबेडकर तो अनूठा ही पैदा हुए थे। आपको ये भी नहीं मालूम कि हमारे बहुजनों के महापुरुष कौन थे और किसने क्या काम किया है। आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और उनके बारे में जानना आप अनावश्यक समझते हैं। आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके हर चीज में पत्थर की मूर्तियां समाई हुई हैं। ये गणेश आज भी दूध पीते हैं। गणेश, शिव, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में, जबकि ये गुजरे जमाने की बात होनी चाहिए। एक समाज के से इन चीजों का सफाया होना चाहिए, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ में ये है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि हिंदू देवी देवता और साहित्य यही हमारी दुर्दशा के कारण है। आप उसको नहीं मानते हैं। आप अगर उसको मानते तो आप इतना उत्तेजित नहीं होते, और आप तो उन चीजों को भी नहीं जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक समय नारा लगता था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मैं सोचता था इस जनता को हो क्या गया है, इस जनता के क्या समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, कैसी कैसी चीजें लोग, कुछ लोग मोदी को भगवान समझते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत एक दायरे में वो भी रहेंगे तब करेंगे ना। वो दायरे से बाहर जाएंगे। एक प्रधानमंत्री की बुराई करता है, एक अधिकारी की बुराई नहीं करता है अपने नीचे वालों के सामने। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, आप जाने कितने कितने मंत्री हैं। तो दोष तो आपका है। मैं तो यही मानता हूं कि दोष पिछड़ों का और दलितों का है। इन्हें तो कसम खा लेनी चाहिए, इससे तौबा कर लेनी चाहिए। अभी मैं फूले जी को पढ़ रहा था, आप अपने महापुरुषों का नाम भी नहीं जानते हैं। आप रैदास जी के कदमों पर भी नहीं चलते हैं। आप ज्योतिबा फूले के कदमों पर नहीं चलते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दिया। आप सावित्रीबाई फूले को नहीं मानते हैं। आप किसी को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं जो है वो करते हैं। आपके जहन में एक ही चीज समाई हुई है कि मंदिर में ही भगवान रहता है और मूर्तियां ही भगवान है। जिस दिन आप इसको छोड़ देंगे कि मूर्ति हमारी भगवान है, और उसी दिन आप सुधर जाएंगे, उसी दिन आपकी दशा बदलने लगेगी, उसी दिन आप जो है एक स्वतंत्रता फील करेंगे। मैं अभी किसी रिश्तेदारी में गया था, कुछ दिनों पहले की बात है। एक लड़की थी जो बहुत अभाव में जी रही थी। वो गुजरात गई, अपनी उसकी शादी हो गई, अपने हस्बैंड के साथ कहीं नौकरी वोकरी करने लगी, और उसने पैसे वैसे कमा करके वहाँ घर खरीदने की भी बात हुई। वो आई, यहाँ मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कहाँ तुम गई थी, वहाँ अयोध्या? तो बोली हाँ। तो मैंने कहा तो क्या मिला? अरे वो मम्मी कहने लगी कि हमें दर्शन करा दो। दर्शन? किस चीज का दर्शन करना है? दर्शन करा दो। मेरे 50,000 रुपये खर्च हो गए, जबकि मैं जानता था कि कभी उसके लिए 5 रुपये भी महंगे थे। तो इस तरह से धन बर्बादी, मानसिक बर्बादी, मानसिक रूप से भी आप गुलाम हो। और अगर आप माननीय गृह मंत्री जी के कथन पर आप उद्वेलित हो रहे हैं, तो गलत उद्वेलित हो रहे हैं, आपकी समझ से परे है।
भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी आपका उद्धार नहीं कर सकती है, सामाजिक उत्थान नहीं कर सकती है। सामाजिक उत्थान करना, धन अर्जित करना आपको स्वयं करना पड़ेगा, और कोई सरकार आपको मान सम्मान या धन अर्जन करके नहीं देगी। धन अर्जन आप तभी करेंगे जब आप सारा धन कमाते हो, ले जाके मूर्ति के सामने फेंक आते हो। इसमें किसका दोष है? आपका दोष है या दूसरे का दोष है? तमाम महापुरुषों ने इस चीज को कहा है। ज्योतिबा फुले ने कहा है, रैदास ने कहा है, कबीर ने कहा है, बाबा साहब ने तो कहा ही कहा है। बाबा साहब तो सारी चीजों का वो बड़ा अध्ययन था उनका, जो जानते ही थे। तो इसमें दोष तो 100% आपका है। खुशवंत सिंह ने कहा है कि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो सड़ा हुआ अचार लेकर के मार्केट में आ जाते हैं और उसे बेचने लगते हैं, और आप उसको सपोर्ट करते हैं कि ये अचार तो बहुत अच्छा है। अब सड़ा हुआ अचार का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे फला हो, चाहे ठेका हो, ये सही नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ना या सड़ा अचार बेचना एक ही चीज है। और ये मैंने नहीं कहा, ये खुशवंत सिंह ने कहा है कि वो सड़ा अचार ले आकर के बेचने लगते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ जाते हैं। जो चीज दफन हो गई, अरे और भी काम है कि यही काम है कि आपके हम मंदिर जो है बनवाएं और उनकी मस्जिद तोड़ें, या उनकी मस्जिद बनवाएं आपका मंदिर तोड़ें, यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। अस्मिता, आस्था, विश्वास लोगों को मूर्ख बनाने के लिए होता है, और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और आप जो है बहुत उत्साहित हैं कि कोई प्रतिक्रियावादी जो है हमारा प्रधानमंत्री बन गया, या हमारा होम मिनिस्टर बन गया, या हमारा होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते आप हैं। आप समझिए कि आप करते हैं, वो नहीं करते। वो खुद नहीं आए हैं, आपने उनको चुन के भेजा है। फिर आप उनकी बुराई कैसे करेंगे? आप हमें बता दें आप कि जब आपने उनको चुन के भेजा है, जब आपकी सहमति है कि ये ठीक है, तो आपकी सहमति गलत है। फिर आपने गलत काम किया, आपने देश के साथ जो है गद्दारी करी, आपने देश के साथ जो है अपमानजनक स्थिति में लोगों को लाए। नेहरू की बुराई आप सुनते रहते हैं, और भी सही नेताओं की बुराई आप सुनते रहते हैं, और ये ढोंगी पाखंडी आडम्बरी जो है, ये साधु संत सन्यासी जो हैं, जिसमें चोर उचक्के और अपराधी भी हैं, उनकी आप वाहवाही करते हैं, उनको आप जो बहुत मान सम्मान से देखते हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं। आपको ये निश्चित करना चाहिए कि कोई साधु सन्यासी राजनीति करेगा, या कोई साधु सन्यासी जो है मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और ये बनेगा, कि आम आदमी बनेगा। जब आप इतने ही नहीं समझ पाते हैं तो और क्या बताया जाए। इसके मतलब आप मूर्ख हैं, और आप अनावश्यक जो है माननीय गृह मंत्री जी के पीछे पड़े हैं। गलती आपकी है, गलती आप में है, और आप साधु सन्यासियों की तो लाइन लगी हुई है। आप प्रवचन सुनने जाते हैं, वहां लाखों की भीड़ होती है। उतना तो नेताओं को सुनने लोग नहीं जाते हैं, उतना तो देश के लिए कोई काम करने का या कोई प्रोजेक्ट है वहां लोग नहीं जाते हैं, या नहीं बना के भेजते हैं। जितना इस साधु सन्यासियों के पीछे आप भागते हैं, यही सिद्ध करता है कि आप मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। और आपको अनावश्यक रूप से देखिए, जो जिसका सिद्धांत आप पहले ये समझ लीजिए कि जिस पार्टी क्या जितने कुछ प्रतिक्रियावादी लोग हैं इस देश में, ये तो मानना ही पड़ेगा। और प्रतिक्रियावादी और रिएक्शनरी जो तुरंत रिएक्शन देते हैं। अभी आप कह दीजिए ना कि कोई देवी देवता नहीं होता, देखिए आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को ताकत या जूस तो आप ही देते हैं, आप ही उनको प्रमोट करते हैं, आप ही उनकी प्रशंसा करते हैं।
नहीं तो इन साधु सन्यासियों के प्रवचनों में क्या चीज है। एक सन्यासी 26 साल का साधु जो है वो कहता है कि मांग में सिंदूर न हो और गले में मंगलसूत्र न हो तो समझो ये प्लाट खाली है, और आप उस पर हंसते हैं, आप उसको दाद देते हैं, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आप सरकार को मजबूर नहीं करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल के शिक्षों में डालिए। इस तरह के अनेकों पड़े हुए हैं। आसाराम बापू के बारे में भी एक दिन में अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम लीडर उनका पैर छूते थे, जबकि उससे अच्छे वो खुद हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं। इतने धर्मांध हैं लोग यहाँ, इतने धर्म के पीछे अंधे हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। समस्या कहीं और है, आप ढूंढ कहीं और रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। कहीं आपके कार्यों में तालमेल नहीं है, आपके सोचने में, करने में, समझने में, ढूंढने में या कुछ भी करने में कोई तालमेल नहीं है। वरना इस तरह की स्थिति जो आज देश में है नहीं होती। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को रेन कोट ओढ़ के पहन कर नहाता है, ये कितना हास्यास्पद बात है, कितनी गिरी हुई, कितनी नीच बात है। एक अधिकारी भी एक अधिकारी को नहीं कहता है। मेरे जीवन में घटना घटी। श्री प्रकाश जी एक राज्यपाल हुआ करते थे, बहुत सम्मानित, बहुत बड़े आदमी थे। कलकत्ता धर्मशाला में भी उनकी मकानें थीं। रहते वो सिगरा बनारस में थे। उनके भतीजे की एक फैक्ट्री थी। मैं छुट्टियों पर था, कोई अन्य आदमी पहुंच गया फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने, तो उसने उस समय उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे शंका हो गई कि ये सही आदमी नहीं है। मैं छुट्टी से जब लौट के आया तो वो मेरे घर पर आए और बोले ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं किसका है क्या नहीं। था वो हमारे ऑफिस का ही, अब नाम लेना और बताना सही नहीं है। तो उसने कहा कि वो इंस्पेक्शन तो कर रहा था, कोई बात नहीं थी, लेकिन वो आपकी बुराई कर रहा था। फिर मैंने पकड़ लिया कि ये सही आदमी नहीं है, इसलिए कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की बुराई नहीं कर सकता। मैंने तो वहां से जाना और सीखा। आज तो खुलेआम नेहरू की बुराई हो रही है। नेहरू किन परिस्थितियों में थे, नेहरू किस स्थिति में थे, नेहरू की मनोस्थिति। दो आदमी आइडेंटिकल नहीं हो सकते इस दुनिया में, दो आदमी एक समान नहीं हो सकते। और न ही कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है, समय छोटा और बड़ा बना देता है। तो नेहरू की बुराई कर रहा है एक प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा है, इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? और वो भी संसद में। मैं तो ये भी कहूंगा यहाँ की जनता से कि संसद दिल्ली में और किसी मकान में न लगवाया जाए। इन एमपी एमएलए को और ये पूरी सरकार को गांव में संसद लगवाई जाए, खुली हवा में, टेंट के नीचे, ताकि इनको एहसास हो कि गर्मी में गर्मी कितनी लगती है और जाड़े में जाड़ा कितना लगता है, बरसात में बरसात क्या होती है। ये तो संसद में ऐसी संसद में जो है बैठ जाते हैं और बैठ करके जनता के हित की बात नहीं, देश की हित की बात नहीं, अनर्गल बातें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इन्हें तो जनता को मांग करना चाहिए कि देश के भिन्न हिस्सों में संसद लगवाई जाए, ताकि वहां के लोगों को भी मालूम पड़े कि संसद क्या होती है और क्या यहाँ किया जाता है। संसद में सिवाय अनर्गल बातों के कुछ नहीं किया जाता, सिवाय बेईमानी के, क्या सिवाय धर्मांधता के और कुछ नहीं किया जाता है। और ये देश पतन की तरफ जा रहा है, बड़ा दुख होता है। मरना तो सभी को हो, हम भी मरेंगे, सभी मरेंगे, लेकिन ये है कि दुर्दशा सह के मरना और खुले दिमाग से मरना। और देश कैसे उन्नति कर रहा है, हमारा देश क्यों नहीं उन्नति कर रहा है, जबकि सारे प्राकृतिक साधन यहाँ हैं। हम मंदिर में खोजते हैं, हम मस्जिद में खोजते, पता नहीं क्या खोजते हैं आप। तो ये शार्ट में बातें हैं। मैं तो कहूँगा इस देश की बर्बादी के लिए पिछड़े
और दलित ज्यादा जिम्मेदार हैं देन अगड़े। अगड़े तो अपना काम करते हैं, सवर्ण अपना काम करते हैं। सवर्णों में भी सभी गड़बड़ नहीं है, ये भी मैं कहता हूं कि सवर्णों में भी बहुत कुछ लोग समझदार हैं। लेकिन जो ये प्रतिक्रियावादी हैं, जो केवल रिएक्शन देना जानते हैं, जो केवल ट्रोल करना जानते हैं, हंसी उड़ाना जानते हैं, वो लोग तो इस देश को कतई नहीं जो है सही कर सकते हैं। और सबसे पहला काम तो यही है कि ऐसे प्रतिक्रियावादियों को, ऐसे रिएक्शनरीज को, ऐसे ट्रोल करने वाले लोगों को समन किया जाए, उनकी निंदा की जाए और उनके बातों पर असहमति व्यक्त किया जाए, वरना ये देश फिर नहीं बचेगा और ये फिर देश गुलाम होगा। और इन्हें जरा सा भी हिचक नहीं है, क्योंकि ये देश गुलाम हो जाए। इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये तो एक तरह से अब क्या कहें, कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है कि इस तरह के लोग शासन में आए। और शासन में वही लोगों को आना चाहिए जो सेक्रीफाइजिंग हो, त्याग करते हो, जिनको अपने दिमाग पर कंट्रोल हो, अपने कार्यों पर कंट्रोल हो, एक तरफा न हो, सार्वजनिक चीज हो और सर्व समाज के लिए बात हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को, मेरे दर्द को, मेरी व्यथा को, मैं ये मानता हूं कि यही व्यथा पूरे समाज के यहाँ अनभिज्ञता जरूर है, मूर्खता जरूर है, क्योंकि अभी भी समाज काफ़ी हद तक मूर्ख है, ये मैं जानता हूँ। उसे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो पढ़िए, समझिए, मुझे भी बताइए कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा भी मार्गदर्शन करिए, क्योंकि परिपूर्ण तो कोई नहीं है, चाहे वो नेहरू हो या मोदी हो या पटेल हो। एक पटेल का झगड़ा खड़ा किया जाता है, पटेल क्यों नहीं प्रधानमंत्री हुए, तो जोगी क्यों नहीं प्रधानमंत्री हुए, अमित शाह क्यों नहीं प्रधानमंत्री थे, एक ही आदमी को 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहा है। ये बेतुके के क्वेश्चन हैं, ये बेतुके के प्रश्न हैं और जानबूझकर ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। तो आप पढ़ें और देखें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय गांधी, जय नेहरू, जय बुद्ध।